हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो और एक न्यू टॉपिक के साथ। तो चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो फ्रेंड्स, हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वह नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2, डिगवी तेल किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, डिगवी तेल जो है वो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3, मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो फ्रेंड्स, मलयालम जो है वो केरल की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फ्रेंड्स, सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड, राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता जो करते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो फ्रेंड्स, संसद में जो बजट प्रस्तुत करता है वो करता है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, गोवा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व भुखमरी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व भुखमरी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 28 मई को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व छात्र दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, सशस्त्र बल झंडा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आज के क्वेश्चन नंबर 11 पर। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो फ्रेंड्स, हमारा ब्रह्मांड जो है वो 137 बिलियन वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 पर। कितने राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं? तो फ्रेंड, 6 राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13, अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स, ये जो है सिक्किम से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं आज के अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो फ्रेंड, सबसे बड़ी जो रेखा हमारे पृथ्वी को पास खींची हुई वो है भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 16, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट जो स्थित है वो है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 17, ओनेगा झील किस देश में है? तो फ्रेंड्स, ओनेगा झील जो है वो रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 18, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, लोकटक झील जो स्थित है वह मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, गोबी मरुस्थल जो है वो चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 पर। उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है? तो फ्रेंड्स,
उदासीन घोल का जो pH मान होता है वो होता है 7। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और फ्रेंड 7 से कम वाले अम्ल होते हैं और 7 से अधिक वाले क्षार होते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 21, समुद्री जल का pH मान क्या होता है? तो फ्रेंड्स समुद्री जल का जो pH मान होता है वो होता है 8.4, जो कि क्षार है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 22, पीलिया रोग शरीर के किस अंग की गड़बड़ी से होता है? तो फ्रेंड्स शरीर में पीलिया रोग जो होता है वो होता है लीवर की गड़बड़ी से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 23, 1998 में कितने पुराण 1998 में कितने पोखरण परीक्षण हुए थे? तो फ्रेंड्स 1998 में कुल 6 पोखरण परीक्षण हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज से अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 24, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो फ्रेंड्स ये योजना जो शुरू हुई थी वो हुई थी 2015 को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं आज के अंतिम और आखिरी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।